मेरे बच्चों, उर्दू अकेडमी में आपका इस्तकबाल है। हम लोग जमात दहम की बाल भारती से उर्दू की जो किताब है आपकी 10वीं जमात की, उससे हम लोग हिस्सा नज़्म हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग चौथी नज़्म प्रीत का गीत पढ़ रहे हैं, जिसे हफीज जालंधरी ने लिखा है। ठीक है, तो ये वीडियो उस नज़्म का दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हमने देखा था कि नज़्म किसे कहते हैं, उर्दू के मशहूर नज़्म गो शायर कौन से हैं, उर्दू अदब में गीत की रिवायात क्या है, गीत की अहमियत क्या है, वो देखे। गीत के खसूसियात हम लोगों ने देखी थी पहले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें, बाद में इस हिस्से पर आए। आज के इस वीडियो में हम लोग गीत को समझने वाले हैं। जो हाफिज जालंधरी का लिखा हुआ जो गीत है, प्रीत का गीत, उसको हम एक एक बंद उसका क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे, नए अल्फाज को समझेंगे, और हर बंद का हम लोग मुख्तसर खुलासा भी बयान यहाँ पर करेंगे। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ दरसी किताब लेकर बैठें, पेन पेंसिल नोटबुक लेकर बैठें, अपने नोट्स लिखें, नए अल्फाज जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं उसको लिखें, गीत का पूरा बंद आप लिखें और उसके नीचे उसका खुलासा भी लिखें, नए अल्फाज के मायने भी आप तहरीर करें। तो मेरे साथ साथ आप लोग ये सब काम रहेंगे तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे और आपको समझ में आएगा। लिखने की आदत डालें, है ना। जब नज्म का बंद का खुलासा आपको बताया जाता है तो आप खुद से अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। जू का तू लिखेंगे तो आपको नहीं आता। नज्म के अल्फाज को समझकर अपना जो शायर का क्या ख्याल है, उस ख्याल को आपको बयान करने आना चाहिए। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 10वीं जमात में आपको लिखना है तो लिखने की आप मशक किया करें। सिर्फ अगर सुनेंगे आप वीडियो लगाकर तो आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रीत का गीत जो नज्म है हफीज जालंधर की लिखी हुई, इस गीत के अंदर 3 बंद हैं। कितने बंद हैं? 3 बंद हैं। हमने बंद देखे थे, है ना। ख्याल को आगे बढ़ाने के लिए शायर जो अशार का जो मजमू इस्तेमाल करता है उसे हम बंद कहते हैं। तो पहला बंद हम लोग पहले पढ़ते हैं। ये पहला बंद है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं रवानी के साथ। अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत। आप लोग मेरे बात पढ़िए, आप पढ़िए मेरे साथ। अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत। मन मंदिर में प्रीत बसा ले, ओ मूरख ओ भोले भाले। दिल की दुनिया कर ले रोशन, अपने घर में जोत जगा ले। दिल की दुनिया कर ले रोशन, अपने घर में जोत जगा ले। प्रीत है तेरी रीत पुरानी, भूल गया ओ भारत वाले, भूल गया ओ भारत वाले। प्रीत है तेरी रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत। देखो नज्म के अंदर हम लोग देखिए पहला बंद हम लोग पढ़े अभी, है ना। एक मौसीकियत, एक लय आई कि नहीं आई। ठीक है, ये पहला जो आप देख रहे हैं, पहला जो शेर है, ये क्या है, गीत का मुखड़ा है। इसको आप बार बार इस्तेमाल होगा, जब भी गीत आगे बढ़ेगा तो शायद इसको तकरार के साथ क्या करेगा, काफियों के साथ उसको इस्तेमाल करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर भी कहा बसा ले अपने मन में प्रीत, मन में प्रीत, ये बार बार क्या होगा, इस्तेमाल होगा। इसलिए गीत का क्या कहलाता है, ये मुखड़ा कहलाता है। तो पहले बंद को समझते, शायर क्या कहना चाहता है, इस गीत के मुखड़े के अंदर शायर क्या कहना चाहता है। तो ये गीत दरअसल एक पैगाम दे रहा है भारत वालों को। शायर किसको पैगाम दे रहे हैं? भारत वालों को पैगाम दे रहे हैं। भारत के लोगों ने कोई चीज भूल गई है शायर की नजर में, है ना। भूल गए, अब क्या भूल गए उसको यहाँ पर वो बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं शायर? अपने मन में प्रीत बसा ले। ये प्रीत हिंदी लफ्ज है, मन हिंदी लफ्ज है। मन कहते हैं दिल को, मन यानी क्या, दिल। और प्रीत यानी क्या, अपने मन में प्रीत बसा ले। प्रीत कहते हैं मोहब्बत को। तो शायर का कहना है कि भाई हिंदुस्तान के लोगों, भारत के लोगों, अपने दिल को मोहब्बत का गहवारा बना लो, मोहब्बत का मस्कन बना लो। नफरत निकालो अपने दिल में से। क्या करो, अपने दिल में मोहब्बत बसाओ। अब मोहब्बत किसके लिए? इंसानियत के लिए, सब लोगों के लिए, है ना। फितरत के लिए, कुदरत के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, सब के लिए अपने दिल में मोहब्बत होना चाहिए। कि भैया अलग अलग लोग हैं, अलग अलग हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उनसे नफरत से पेश आते हैं। तो शायर का क्या कहना है, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने दिल को मोहब्बत और अमन का क्या करो, गहवारा कर लो। मन मंदिर में प्रीत बसा ले। देखो दिल को क्या कह रहे हैं, मंदिर कह रहे हैं। मंदिर एक इबादत खाना है ना, जहाँ पर लोग इबादत के लिए जाते हैं, जहाँ सुकून हासिल करने के लिए जाते हैं। तो दिल को क्या कर ले, दिल में क्या कर ले, प्रीत बसा ले। फिर क्या करे शायर भारत वालों को, ओ मूर्ख,
यहाँ पर मूर्ख नादान को कहा गया। नादान ऐसे आदमी को कहते हैं जिसको कुछ समझता नहीं, है ना, भोला भाला है, तो उसको भाई समझ रहा नहीं उसको, तो शायर यहाँ पर आपको तंबी दे रहे, बोले कि अरे भाई नादान इंसान, भोले भाले इंसान, क्या कर ले, बिला वजह की नफरत में मत पड़। है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं आज के दूसरे के मजहब के दूसरों के मजाहिब में, दूसरों की रिवायात में, दूसरे तहजीब में हम उनसे नफरत करने लगे। तो शायद इन लोगों को मूर्ख कहा है, नादान कहा है। दिल की दुनिया कर ले रोशन, अपने घर में जोत जगा ले। नफरत रहेंगी तेरा दिल अंधेरा रहेगा, है ना, दूसरों के खिलाफ हसद, जलन, नफरत अगर आपके दिल में ये रहेंगे तो आपका दिल अंधेरा रहेगा। तो शायर क्या कह रहे हैं कि अपने घर में जोत जगा ले। जोत यानी क्या, रोशनी को कहा गया है। दिल का जो दुनिया को रोशन कर लीजिए आप, आपके दिल को मोहब्बत का गहवारा बनाओ, इसलिए आपका दिल क्या रहेगा, रोशन रहेगा, खुला रहेगा। आप दुनिया को अच्छे से देख सकेंगे, लोगों को अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, प्रीत है तेरी रीत पुरानी। हाँ, यहाँ पे शायर बहुत अच्छी बात करे कि भारत के लोगों की जो ये जो रीत यानी तरीका, तो ये जो मोहब्बत की बात चल रही है ना कि भाई सबके लिए अपने दिल में मोहब्बत बना लो, तो ये नई बात नहीं है। भारत के अंदर सदियों से भारत के अंदर ऐसा तनव्वुर है, अलग अलग जबान बोलने वाले लोग, अलग अलग मजाहिब के लोग, एक ही मजहब के हैं लेकिन उनकी रिवायात अलग हैं। आप देखेंगे राजस्थान जाएंगे तो वहाँ का लिबास अलग है, गुजरात जाएंगे वहाँ का लिबास अलग है, उनकी अपनी रिवायतें हैं, उनका अपना ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ेकार है, लोगों का खान पान अलग है, लोगों की ग़िज़ा अलग है, लोगों के बात करने का तरीक़ा अलग है, गम और खुशी मनाने का तरीक़ा अलग है ना। अलग अलग मजहबों में, अलग अलग तहजीबों में अलग अलग रिवायत है। तो शायर यही कह रहे हैं यहाँ पर इस बंद के अंदर, प्रीत है तेरी रीत पुरानी। रीत यानी रिवाज, सदियों से रिवाज चला आ रहा कि भारत क्या है, मोहब्बत का गहवारा है, सब लोग मिलजुल के रह रहे, है ना, बाजू बाजू रहते घर एक दूसरे के, तो ये मोहब्बत नफरत करो क्या, नहीं, तो ये बात भूल गया है। क्या भूल गया है कि ये मोहब्बत का जो रिवाज है, बाहमी मोहब्बत का जो रिवाज है, ये तो भूल गया है। भूल गया ओ भारत वाले, प्रीत है तेरी रीत, बसाले अपने मन में प्रीत। इस बंद में शायर क्या कर रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं भारत के लोगों को कि तुमने ये भूल गए, इससे तुम्हारा नुकसान हो रहा। ठीक है, तो इस तरीके से इस बंद को हम लोगों ने क्या की, शायर नज्म का पहला बंद था। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पर ये पहले बंद का मैंने जो जो भी बातें आपको बोली हैं उसका एक खुलासा लिखे गया है। इस बंद में शायर क्या कर रहे हैं, भारत के लोगों को तलखीन कर रहा है कि अपने दिलों में क्या करो, मोहब्बत के दिए रोशन कर लो। आपसी मोहब्बत और भाईचारा भारत की कदीम रिवायत है, पूरी पुरानी ज़माने से चली आने नई बात है क्या, नहीं। भारत के लोगों को शायर ने क्या कहा है, नादान कहा है, क्योंकि भारत के लोग आज के ज़माने में बाहमी मोहब्बत से किनारा कर चुके हैं। तो शायद इस बंद में भारत के लोगों को क्या कर रहे हैं, बाहमी मोहब्बत की अहमियत से आशना कर रहा है। ठीक है, अगले बंद पर चलते हैं, दूसरे बंद पर आते हैं। अब देखो गीत ख्याल आगे बढ़ रहा है। शायर अब दूसरे बंद में क्या करे, पहले इसको अपने पढ़ते हैं। अब देखिए तकरार के साथ मुखड़ा फिर आया है, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत। नफरत एक आजर है, नफरत एक आजर है प्यारी, दुख का दारू प्यार है प्यारी। आजा अपने रूप में आजा, आजा अपने रूप में आजा, तू ही प्रेम अवतार है प्यारे। ये हारा तो सब कुछ हारा, ये हारा तो सब कुछ हारा, मन के हारे हार है प्यारे, मन के हारे हार है प्यारे। मन के जीते जीत, बसा ले अपने मन में प्रीत, बसा ले अपने मन में प्रीत। दूसरे बंद में अब शायर क्या कर रहे हैं, अपने ख्याल को आगे बढ़ाते हुए शायर क्या कह रहे हैं कि भाई नफरत एक बीमारी है, आजर है, किसी के लिए भी नफरत, है ना, दोस्तों के लिए नफरत, ठीक है, पड़ोसियों के लिए नफरत, मजहबों के एतबार से अलग मजहब के लोगों के लिए नफरत। तो नफरत एक बीमारी है। ठीक है, तो शायर ने यहाँ पर इस नफरत की वजह से क्या कहा, दुख कहा है कि भाई इंसान जब किसी से नफरत करता तो परेशान होता, और वो परेशान रहता है इंसान। भाई जिससे आप नफरत कर रहे हो परेशान नहीं रहते, लेकिन नफरत करने वाले लोग परेशान रहते, हमेशा वो लोग टेंशन में रहते कि भाई देखो वो क्या कर रहे, देखो वो क्या खा रहे, देखो वो क्या पहन रहे, देखो वो कहाँ जा रहे, है ना, उनका रास्ता रोको, उनका ऐसा करो, उनका फलाना करो। तो ये क्या है, एक नफरत है, एक बीमारी लग गई आपको। तो क्या कर रहे हो, उसका इलाज क्या है, इस नफरत का, इस परेशानी का प्यार है। क्या है, प्यार है।
नफरत को प्यार से ही बदला जा सकता है। अगर आपके दिल में नफरत है तो आप प्यार करना सीखो, आप मोहब्बत से रहना सीखो, तो उसका इलाज प्यार है। आजा अपने रूप में आजा। तेरा असली नफरत करना इंसान का असली रूप नहीं है। आप अगर किसी से नफरत कर रहे हैं, आपका असली रूप नहीं बल्कि बनावटी रूप है। इंसान का असली रूप क्या है? असली रूप देखिए, हिंदी लफ्ज यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, असली रूप क्या है इंसान का? इंसान का असली रूप, असलियत क्या है? अपने असलियत में आ जा, तू ही प्रेम अवतार है प्यारे। है ना, प्रेम अवतार कहा गया। प्रेम अवतार कहते हैं मोहब्बत की सूरत, यानी भाई तुम्हारा अल्लाह ताला ने जो बनाया है इंसानों को, इंसान का दिल नर्म, है ना, मोहब्बत करने वाला दिल अल्लाह ताला ने बनाया, ये इंसान का असली रूप है। लेकिन हम क्या करते हैं, बिला वजह किसी से नफरतों में हम पड़ जाते हैं। ये आपका असली रूप नहीं है, तो शायद यहाँ पे क्या करें, आ जा अपने रूप में आ जा, तू ही प्रेम अवतार है प्यारे। ये हारा तो सब कुछ हारा। है ना, अगर आपका दिल नफरत करता, अलग जबान वालों से नफरत करता, समझो आप उर्दू बोल रहे हैं, मराठी बोलने वाले से आपके लिए नफरत है, या आप मराठी बोलते हैं, आपके दिल में उर्दू बोलने वालों से नफरत है, तो आप क्या कर रहे हैं, ये अपने दिल को हार चुके हैं। तो ये हारा तो सब कुछ हारा, मन के हारे हार है प्यारे। अगर आपका दिल नफरत से भरा हुआ है ना, बिला वजह किसी से आप नफरत कर रहे हैं, तो ये आपकी हार है। शायर क्या कर रहे हैं, हार है। मन के हारे हार है प्यारे, मन के जीते जीत। असली जीत क्या है? क्या आप क्या करें, आपका दिल मोहब्बत का गहवारा रहे, आप लोगों से मोहब्बत करें, लोगों के लिए काम आए, लोगों के लिए आप यूजफुल बने, तो ये आपकी जीत है। और ये कब मुमकिन है, जब आप अपने मन को, अपने दिल को मोहब्बत का क्या करेंगे, गहवारा बना लेंगे। ठीक है, तो आप ये नज्म का बंद लिखें, अल्फाज के मायने लिखें, और उसके बाद ये, और उस बंद का क्या है, मुकम्मल खुलासा भी क्या करें, आप अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आप उससे क्या कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये खुलासा आप क्या कर लीजिए, तहरीर कर लीजिए यहाँ पर वीडियो को रोक कर। तो इसमें सारी चीज़ें जो बात है कि भाई, दूसरे बंद का खुलासा है कि भाई भारत के लोग आपस में मिलजुल कर रहना ही पसंद करते हैं, इनकी कदीम रिवायत है। दूसरों के बहकावे में आकर आप क्या करो, नफरत करने लगो क्या? नहीं, तो क्या करे शायर, कि भाई असली रूप में आ जाओ, ऐसे शायर का कहना है। बंद पर हम लोग आएंगे, तीसरा बंद हम लोग पढ़ेंगे। तीसरे बंद को हम पहले पढ़ते हैं। शायर कह रहा है कि अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत। अब ये इस बंद को देखो, ध्यान से पढ़ो आप। देख बड़ों की रीत न जाए, सर जाए पर मीत न जाए। मैं डरता हूँ कोई तेरी जीती बाजी जीत न जाए। मैं डरता हूँ कोई तेरी जीती बाजी जीत न जाए। जो करना है जल्दी कर ले, थोड़ा वक्त है बीत न जाए। थोड़ा वक्त है बीत न जाए, वक्त न जाए बीत, बसा ले अपने मन में प्रीत, बसा ले अपने मन में प्रीत। अब यहाँ पर एक शायर कह रहा है कि भाई देख बड़ों की रीत न जाए। है ना, आप अगर नफरत कर रहे हैं, आप अगर बिला वजह किसी की दिल में बुग़्ज़ रखे, हसद रखे हुए हैं, तो आप शायर यहाँ पे समझा रहे हैं आपको कि देखो बड़ों की रीत ना जाए, बड़ों का तरीका रिवायत ना जाए, सर जाए पर मीत ना जाए। मीत क्या कहा है, दोस्ती को कहा गया है। मीत किसको कहा गया है, दोस्ती। अब यहाँ पर एक मुहावरा इस्तेमाल किया गया, सर जाए पर मीत ना जाए। सर किसको कहें, सर यानी मतलब क्या है कि भाई अपने वादे पर आप जमे रहो। आपका वादा ऐसा पक्का होना चाहिए कि आपकी वादा, दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए आपकी। ठीक है, मैं डरता हूँ कोई तेरी जीती बाजी जीत ना जाए। शायद यहाँ पर डर रहा है, एक डर आपको बता रहा है कि भाई भारत तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर शुमार होना चाहिए। भारत का, भारत तरक्की पजीर मुल्क है, भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या होता है, अगर भारत के लोग एक दूसरे से नफरत करें तो हम तरक्की में पीछे हो जाते हैं, हम आपस के लड़ने में रह जाते हैं, दूसरे लोग हमारे से आगे चले जाते हैं, हमारा गांव, हमारा मोहल्ला, हमारा मुल्क दूसरों से आगे चल जाता है। तो शायर यही कह रहा है कि भाई अब तू तरक्की पजीर मुल्क है, भारत तरक्की करता आया हुआ है, लेकिन तुम ऐसे आपस में लड़ते रहेंगे तो आपकी जीती बाजी कोई दूसरा लेके जाएगा, कोई दूसरा मुल्क आगे चले जाएगा, कोई दूसरा कौम, कोई दूसरी समाज आगे चले जाएंगे। तो इसलिए शायर कह रहे हैं जो करना है जल्दी कर लो। है ना, कि समझो आपस में नफरत कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, तो इससे सबका नुकसान है ना, जो नफरत कर रहा उसका भी नुकसान है, जिसके लिए नफरत कर रहा उसका भी नुकसान है। तो अगर आप करेंगे लेकिन बाद में पछता के कोई फायदा है क्या, जब वक्त निकल गया? नहीं। तो शायर करे थोड़ा वक्त है बीत न जाए, थोड़ा वक्त है बीत न जाए, वक्त न जाए बीत, बसा ले अपने मन में प्रीत। है ना,
तो इस तरीके से ये तीसरा बंद नज़्म का तीसरा और आखिरी बंद है। इस नज़्म के अंदर शायर ने अपने बड़ों की रिवायत को समझाया है आपको और बताया है कि आपको क्या करना चाहिए वक्त रहते अपनी आपको समझना चाहिए। ठीक है, इस बंद में शायर ने आपको अपने आबा और अजदाद की रिवायत से भी आगाह कराया हुआ है शायर ने। ठीक है, सदियों से शायर का कहना है कि भारत की जो अवाम है सदियों से भाईचारा और मोहब्बत से रह रही है ना। एक देहती की मिसाल है भारत, ये टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे पास अलग अलग तनव्वुर है, लिसानी, मजहबी। ठीक है, तो शायर तंबी कर रहे हैं कि भारत दुनिया में एक नुमाया मुकाम रखता है। ये मुकाम कहीं क्या हो जाए, खो ना जाए। हम तरक्की कर रहे हैं, तनज़्ज़ुल की तरफ फिर से ना जाए। तो इसलिए अच्छाइयाँ कायम करने के लिए सदियाँ लगती, लेकिन नफ़रत के लिए वक्त नहीं लगता। तो वक्त रहते हुए बात को समझ लेना चाहिए। ठीक है, ये तो तीसरे बंद का खुलासा आप लोगों के सामने है। इसको आप अपने बयान में लिख लीजिए। नज़्म के 3 बंद हम लोगों ने समझे, नज़्म के नए अल्फाज हम लोगों ने समझे। उम्मीद कि आपको ये समझ में आया हो। आप उसको तहरीर करें, जो चीज़ समझ में नहीं आई आप हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।